आदमी ने जैसे ही चिकन लेग पीस को छाया में फेंका, अगले ही पल किसी ने लेग पीस को खा लिया। सिर्फ हड्डी ही छाया में जाकर गिरी। यह देख डॉक्टर अपने साथियों को बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना शक्तिशाली राक्षस कभी नहीं देखा। शायद मैं भाग्यशाली हूँ जो अभी तक जीवित हूँ। यहाँ तक कि मैंने कई राक्षसों से नजरें भी मिलाई है, लेकिन मैंने आज तक इतना तेज और शक्तिशाली राक्षस नहीं देखा। डॉक्टर उसकी शक्तियों को देख अंदाजा लगाता है कि शायद यह कोई आदमखोर छाया दानव हो। अब उनके पास भागने का एक ही रास्ता था, सामने का रास्ता, पर अभी वह चारों तरफ से राक्षसों से घिरे हुए हैं। ये देखकर सभी सदस्यों में से एक डरपोक आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे हिलने से मना कर देता है। आदमी डॉक्टर को देख माफी मांगता है। उसके बाद सभी लोग जमीन की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि डेविड के पैरों के नीचे दो छाया थी। इसका यह साफ मतलब था कि उनमें से एक छाया खूंखार दानव की है। यह सुन डेविड रोते हुए डॉक्टर से बचाने के लिए कहता है। तो डेविड को बचाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले उसे हेलमेट पहनाता है और साथ ही अपने आसपास खड़े सभी लोगों को भी यही सलाह देता है कि अपना हेलमेट पहन लो। और उसके बाद में डॉक्टर एक डिवाइस से डेविस के सूट का वजन 400 गुना बढ़ा देता है। दरअसल ये कुछ समय पहले की बात है। डॉक्टर को पुस्तकालय से एक अनजान मदद का संदेश मिला और वह पुस्तकालय एक ग्रह पर है। डॉक्टर वहां जांच करने के लिए जाता है। वह लाइब्रेरी इतनी बड़ी है कि वहां संपूर्ण मानव जगत की किताबें एकत्रित करके रखी गई हैं और यह धरती पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रह पर है, जहां यह दोनों इस समय जांच के लिए आए हैं। लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने अजीब बात नोटिस की। पूरा ग्रह बिल्कुल खाली था, ना वहां कोई इंसान था और ना ही कोई जीव जंतु। यह देख डॉक्टर अपने उपकरण से एक कंप्यूटर से पुस्तकालय की जांच करता है, लेकिन यह बात जानकर डॉक्टर हैरान हो जाता है कि अभी इस ग्रह पर जीवित लोगों की संख्या 1 ट्रिलियन से भी अधिक है, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। यह देख वह और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए लाइब्रेरी सर्विस सेंटर जाते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लाइब्रेरी में भी कोई इंसान नहीं मिलेगा, बल्कि वहां पर एक एआई रोबोट मिलेगा। और इससे भी भयावह बात यह थी कि वह रोबोट दोनों को जल्द से वहां से भागने के लिए कह रहा था और साथ यह भी बताता है कि पुस्तकालय पर अनजान प्राणियों ने हमला किया, जिससे सभी जीवित प्राणी मारे गए और तुम्हें इस ग्रह पर जीवित रहना है तो हो सके तो अपनी परछाइयों की गिनती करते रहना। लेकिन डॉक्टर को अभी भी विश्वास नहीं था। वह इधर उधर सबूत ढूंढने के लिए भटकने लगा। तभी लाइब्रेरी के सामने की लाइट उसकी तरफ बुझती हुई आती दिखाई देती है। यह देख वह भागकर कमरे में छुप जाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें एआई रोबोट मिलता है। तभी डॉक्टर की साथी एक अजीब बात नोटिस करती है। रोबोट के चेहरे पर जो खाल है वह असली इंसानों की है। यह देख वह डरकर वहां से जल्द निकलने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है। वह उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसे एक अजीब छाया दिखाई दी थी। वह ऊपर की ओर देखता है तो सूरज बिल्कुल सर पर था। तो जमीन पर एक अलग छाया कैसे बनी थी? पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।